मणिपुर को बचाओ। अरे जला दी तुमने जमीन, दुनिया भर की चर्चे जला दी, कोई बात नहीं है। मकान जला दिया, कोई बात नहीं। अरे मकान बन जाएंगे, चर्च बन जाएंगी, मंदिर बन जाएंगे, मस्जिद बन जाएंगे। मैं बहन बेटियों की इज्जत है जो निर्वस्त करके जो लूटा जा रहा है, ये वापस आ जाएगी क्या? संसद का मत्था टेका, संसद उड़ा दिया, संसद खत्म हो गया। समझे? जिस चीज का कहा इसने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, ये देखो क्या हो रहा है। नंगी करके उनको काटा जा रहा, मारा जा रहा, रेप करे जा रहे, बलात्कार करे जा रहे। एक ऐसे भैंसी दरिंदों की सरकार आ गई है जो धर्म का फिर ठिकाना, धर्म ये कहता है कि बहन बेटियों को निर्वस्त करो, किसी की बहन बेटियों को उनकी इज्जत लूटो, उसके दिल से बूटो। जिस माँ ने अपने पेट में इन बेटियों को रखा होगा, उनके क्या लगा होगा, उसके कलेजे पे क्या होगा? बेईमान सरकार है, हरामखोर सरकार है, कमीनों की सरकार है, दल्लों की सरकार है, नपुंसकों और हिजड़ों की सरकार है जो बहन बेटियों के ऊपर इस तरीके से हमला करवा रहे हैं, जो भारत माताओं को निर्वस्त करके इज्जत लूट रहे हो तुम। भारत माता की ये स्थिति कर रखी है। ओ दलाल मीडिया वालों, कहाँ है सुधीर चौधरी? है उसका 1 घंटे का, इसका 1 घंटे का एपिसोड बना, 1 घंटे का एपिसोड बना मणिपुर का। ये दिखा निर्वस्त जो बहन बेटियों के साथ जो हो रहा है, दिखा है औकात तो तेरी, नहीं तो मैं समझूंगा पालतू है रे तू। सब सहने की भी एक सीमा होती है, समझे? हो भगवादारी भड़ो, ये ध्यान रखो। दल्लो 38 दल के दल्लो, तुम्हारा डीएनए सीएनए सालों सब चेक करना पड़ेगा इस भारत के अंदर। भड़वागिरी के लिए दल्ला दल बना लिया, 38 दल्लों का दल्ला, इसका नाम रखो दल्ला दल, दल्लों का इकट्ठा दल है ये। ओ मुख्यमंत्री हो, मणिपुर के मुख्यमंत्री, तेरी बहन बेटी के साथ ऐसे हो तो कैसा लगेगा बे? पगला जाएगा, बौखला जाएगा तू। और इसको दिखाते मैन मिस्ट्री मीडिया हो, तुम्हारी माँ मैन मिस्ट्री मीडिया वालों, इसको दिखाते हो तुम। पाकिस्तान से आगे भाभी, तुम्हारी अम्मा आगे भूतनी वालों, समझे? इसको क्यों नहीं दिखाया? मणिपुर में जो हो रहा है, निर्वस्त करके घुमाया जा रहा है, RSS के कुत्ते हो डरवे, बहन बेटियों के साथ क्या हो रहा है? अबे ओ कच्चाधारी हो, तुम्हारी बहन बेटी ने तुम्हारी माँ नहीं थी क्या कोई कि तुम जैसे दल्ले और भड़वे शासन करेंगे देश के ऊपर? जात और पात और धर्म मजहब के नाम पे एक उग्रवाद फैलाओगे देश में, है? ये भूतनी के हाथ कहां से गए हैं? देश की जनता जाग गई ना, पहले इन साले कुत्तों को तुम्हें ही मारा जाएगा, हरामियों। और सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि देश की जो राष्ट्रपति है वो भी महिला है। पता नहीं महिला है कि नहीं है, क्या है? राष्ट्रपति को भी इस बात का एहसास नहीं है कि महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, बहन बेटियों के साथ क्या हो रहा है पूरे मणिपुर में। और तो और भूतनी वाले ये और करते हैं कि पाकिस्तान से कोई महिला आ गई 4 बच्चे लेके, वो इनकी अम्मा बन जाती है, इनकी भाभी बन जाती है, वो भारत माता है। और ये भारत में क्या हो रहा है, मणिपुर में क्या हो रहा है पिछले 2.5-3 महीने से, उसका कोई भी नहीं है। और इसको दिखाते मैन मिस्ट्री मीडिया हो, तुम्हारी माँ की बहन मिखेल, मैन मिस्ट्री मीडिया वालों, इसको दिखाते हो तुम। पाकिस्तान से आगे भाभी, तुम्हारी अम्मा आगे भूतनी वालों, समझे? इसको क्यों नहीं दिखाया? मणिपुर में जो हो रहा है, निर्वस्त करके घुमाया जा रहा है, साले हराम खाओ। मोदी जी को बड़ी पीड़ा हुई है इस वीडियो को देख के। अरे कहीं पीड़ा नहीं हुई यार, बार बार झूठ बोलता है आदमी, इसकी बात पे विश्वास नहीं है किसी को भी। ये रोए पीटे सर भी पटके, अब देश की आवाम को इसके ऊपर विश्वास नहीं रहा है। कसम खा ले, मत्था टेक ले, संसद का मत्था टेका, संसद उड़ा दिया, संसद खत्म हो गया। समझे? जिस चीज का कहा इसने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, ये देखो क्या हो रहा है। नंगी करके उनको काटा जा रहा, मारा जा रहा, रेप करे जा रहे, बलात्कार करे जा रहे, जिंदा जला दिया जा रहा है, जिंदा जमीनों में गाड़ दिया जा रहा है। समझे? ये हालत है तुम्हारे शासन में। अबे अंधे हो क्या? तुम्हारी तो बहन बेटियां हैं नहीं, सारे के सारे लड़वे हो, RSS के कुत्ते हो लड़वे। बहन बेटियों के साथ क्या हो रहा है? अबे ओ कच्चाधारी हो, तुम्हारी बहन बेटी ने तुम्हारी माँ नहीं थी क्या कोई? महिला माँ ही रही होगी, इनको भी ये भी माँ बनती कर, ये भी देश की भारत माता है। इन भारत माताओं को नंगा करके मार रहे हो, बलात्कार कर रहे हो। कौन है भैंसी दरिंदे हैं? इनका क्या करोगे? कुछ करो। तुम्हारी कहाँ है सरकार और कहाँ है बाकी पुलिस, कहाँ है फोर्स और कहाँ बैठी है ये हमारी राष्ट्रपति महोदया? समझे? चश्मा लगा के बैठी रहती टुकुर टुकुर। कहा क्या राष्ट्रपति हो तुम भाई? है राष्ट्रपति शासन लगाओ पूरे देश में। अगर तुम में है थोड़ा सा भी महिलाओं के लिए, अगर हो तुम महिला, अगर वाकई तुम महिला हो तो महिलाओं के हक और अधिकार के लिए खड़ी हो जाओ, मणिपुर को बचाओ। अरे जला दी तुमने जमीन, दुनिया भर की चर्चे जला दी, कोई बात नहीं है। मकान जला दिया, कोई बात नहीं। अरे मकान बन जाएंगे, चर्च बन जाएंगी, मंदिर बन जाएंगी, मस्जिद बन जाएंगी। मैं बहन बेटियों की इज्जत है जो निर्वस्त करके जो लूटा जा रहा है, ये वापस आ जाएगी क्या? ये देश के नाम पे कलंक है, समझे? दुनिया भर की। और ये तुम जैसे अब आने वाले तो हो नहीं। मैं देश की जनता से, आवाम से अपील करता हूं, अगर मैं अकेला आदमी तुम्हारे लिए इतनी बातें कर सकता हूं, चिल्ला सकता हूं, देशवासियों चिल्लाओ, आवाज उठाओ अपनी जगह। एक ऐसे भैंसी दरिंदों की सरकार आ गई है जो धर्म का फिर ठिकाना, धर्म ये कहता है कि बहन बेटियों को निर्वस्त करो, किसी की बहन बेटियों को उनकी इज्जत लूटो और फिर उनको मार दो,
उनके गुप्तांगों को काटो, ये चलता है। ये है तुम्हारा धर्म? ये धर्म है क्या? ये आतंकवादी है, देशद्रोही है, जो धर्म के नाम पे रोटियां सेक रहे हैं, बहन बेटियों का बलात्कार करते हैं। अरे यार, जब मैं क्या कहूँ इनको कमीनों को, मेरा तो खून खोल रहा है और मैं क्या कर सकता हूँ बताओ मुझे? मेरे हाथ में सत्ता शासन होता ना, ऐसे लोग खड़े कर करके मरवा देता मैं, तोप से बनवा के मरवाता सालों को, समझे? अगर मैं देश का कुछ भी होता, थोड़ी जी मेरे हाथ में ताकत होती तो इन्हें औकात दिखा देता सालों को, समझे? मगर क्या करे, सच्चा आदमी होगा उसके साथ कोई नहीं है। सबको ये चाहिए कि मेरा क्या फायदा, इसी फायदे के लिए किसी पार्टी के लिए कुछ भी बोल देते हो तुम, है? किसी ने कुछ दे दिया, अरे नहीं हमारे साथ बहुत अच्छे हैं मोदी जी, अरे हमारे साथ फलाने बहुत अच्छे हैं। सबको अपने पैसे से प्यार है, सबको अपने लालच। देश और राष्ट्र से किसी को प्यार नहीं है। बहन बेटियों किसी, सबके घर में बहन बेटियां हैं, सबकी समान इज्जत है, सबके दिल में धड़कन है, सब अपने बच्चों को पालते हैं। उसके दिल से पूछो, जिस माँ ने अपने पेट में इन बेटियों को रखा होगा, उनके क्या लगा होगा, उसका कलेजे पे क्या होगा, समझे? दर्द बहुत बड़ी चीज है, इसको समझो। ये भूतनी वाले, मैं क्या कह रहा हूं, इनको गालियां निकल रही हैं आपके मन से। इस देश में 2024 तक मुझे लगता है पूरे देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति हो जाएगी। अपनी जान स्वयं बचाना पड़ेगा मेरे भाइयों, अपनी सुरक्षा के लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा, समझे? इस सरकार में, जो भैंसी दरिंदों की सरकार में, इसमें तुम सुरक्षित नहीं हो। अपने जान माल बहन बेटियों की रक्षा तुम्हें स्वयं करनी होगी और इसके लिए प्रतिबद्ध हो। कसम खाओ कि भारत माता की हम कसम खाते हैं कि हम एक होंगे, किसी से भी 1 रुपया नहीं लेंगे, किसी के पैसे के लिए काम नहीं करेंगे, किसी के लिए झूठे नारे नहीं लगाएंगे। अगर लड़ेंगे तो अपने भारत के लिए, अपनी बहन बेटियों के लिए, अपने बच्चों के लिए, आने वाले भविष्य के लिए। मगर वक्त आ गया है भारतवासियों, देशभक्तों, जाग जाओ। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जात पात से ऊपर उठ के और इस तानाशाह हुकूमत को उखाड़ फेंको, और ये उखाड़ने की बहुत जरूरत है। आप कसम खा लो इन पाखंडी और ढोंगियों को वोट नहीं देना। ये 3 चीजें ध्यान रखो, इस पाखंडी सरकार को 3 चीजें बिल्कुल मत दो। एक दान, एक सम्मान और एक मतदान। ये 3 चीजें बंद करो, ये अपने आप जमीन पर भिखारी आ जाएंगे और फिर देखना क्या होगा। जैसा कि आपने ये वीडियो देखा, इस वीडियो में फौजी सर ने जो जो बातें कही हैं वो सारी की सारी बातें बिल्कुल भी सही है। हर एक हिंदुस्तानी को, हर एक भारतीय को जागना होगा, देशवासी को जागना होगा कि उन्हें यह तय करना होगा कि क्या सही है और क्या गलत हो रहा है। और जैसा कि मणिपुर का हाल हुआ, यह हाल देखते हुए भी ना मीडिया ने इस बात को कवर किया, ना ही किसी ने इन बातों को उभारने की कोशिश की। हर एक ने, सरकार ने, सत्ता ने, पुलिस ने, हर एक ने इन बातों को दबाने की कोशिश की। मणिपुर के बारे में तो हमने भी सुना और आपने भी सुना होगा, और इस सरकार को मणिपुर से एक भी वोट नहीं मिले। और उसके साथ साथ जिन राज्यों पर, जिन जगहों पर इन्होंने अथक प्रयास किया अयोध्या में, उनको वहां से भी एक भी वोट नहीं मिले। मिली तो गालियां और अपमान ही, क्योंकि ना वो अपने रह सके ना वो दूसरों के रह सके। मणिपुर से उनको वोट नहीं मिला, वो तो हम समझते हैं क्यों नहीं मिला, लेकिन इनके ही धर्म के लोगों ने इनको वोट नहीं दिया और वहां से सबसे कम सीटें वहां से मिले और सबसे कम वोट वहां से उन्हें मिले। तो इससे हम क्या देख सकते हैं, ना ये अपने हो सकते हैं ना ये दूसरों के हो सकते हैं। जैसा हम यह कहते भी हैं, जो अपनों का नहीं हो सका वो दूसरों का क्या होगा, वैसे ये बात भी इनकी इस सरकार के ऊपर लागू होती है। ये बहुत ज्यादा धर्म, हिंदू राष्ट्र की बातें करते हैं, उनको एक भी वोट नहीं मिला, सीटें नहीं मिली। आने वाला समय ऐसा होगा कि ना हम सुरक्षित होंगे ना हमारे लोग सुरक्षित होंगे, और उनकी सुरक्षा के लिए हमें उठना होगा और हमें आगे बढ़ना होगा कि हमें अपने से अपने लोगों की सुरक्षा करनी होगी। ये बातें उनकी बिल्कुल भी सही है। ये जो सोशल मीडिया पर जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उन प्लेटफॉर्म्स पर योगी सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बहुत ही अनोखा नियम लगाया है। वो जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन सभी को वह मासिक वेतन देगी, एक सरकारी नौकरी की तरह मासिक वो लोग लेने लग गए। और उसके बाद अगर उन्होंने योगी सरकार या फिर उत्तर प्रदेश सरकार के विरोध में अगर एक भी बातें कही तो उस यूट्यूबर को जेल में डाल दिया जाएगा। तो ऐसा एग्रीमेंट सरकार के साथ है। तो इस बात से हम देख सकते हैं कि ये योगी सरकार, बीजेपी सरकार कितने दूर की सोच रही है कि अगर उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो हैं, अगर उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया योगी सरकार से और योगी सरकार ने
योजनाएं लागू की और उस योजनाओं के बारे में इन यूट्यूबर्स ने अच्छी अच्छी बातें बताई। भले वो योजना कितनी बेकार 100% बेकार हो, लेकिन ये यूट्यूबर्स पहले पैसे की लालच में तो गलत सलत ही कहेंगे कि ये बहुत अच्छा है, आम के अंदर जहर होगा फिर भी वो कहेंगे कि नहीं ये बहुत मीठा है, बहुत रसीला है। वो करेले को भी आम बता दे। ऐसे यूट्यूबर्स आज के दुनिया में पड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स पड़े हुए हैं जो पैसे के पीछे कुछ भी कर सकते हैं। सरकार की योजनाओं के बारे में अच्छाई बताई जाएगी और लोगों तक केवल अच्छी बातें पहुंचेंगी कि योगी सरकार बहुत अच्छा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो ऐसा ये लोग कर रहे हैं। तो लेकिन अगर उस योजना की कोई डार्क साइड होगी, मान लीजिए उस योजना के तहत किसानों को प्रॉब्लम हो रही है, जनता को प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन वो प्रॉब्लम वो यूट्यूबर चाह कर भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि अगर उन्होंने वो गलत साइड बताया तो उन्हें जेल हो जाएगी। ये ऐसे ऐसे यूट्यूबर्स है और ऐसे सरकार जो है प्लानिंग कर रही है। तो इन फौजी सर ने जो भी कहा कि ये सरकार भ्रष्टाचारी है और मतलब ये जो सरकार है मतलबी है, पैसे के पीछे भाग रही है, तो ये बिल्कुल 100% प्योर सच है। और अगर ये वीडियो कोई ऐसा व्यक्ति देख रहा है जिनको इन फौजी अंकल की बातें, फौजी सर की बातें अच्छी न लगी हो, तो अभी वीडियो काट कर चला जाए, चाहे तो रिपोर्ट कर दे। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अच्छी बातें हर किसी को बुरी लगती है और चुभती है। अगर आपको चुभ रही है तो मतलब आप बीजेपी के सरकार से हैं और जो भी मणिपुर में जो भी हालतें हुई आप उनके जिम्मेदार भी हैं, अगर आपको ये बातें बुरी लगती हैं तो। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आज की वीडियो का आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि आपने इन फौजी सर की बातों को आपने समझा होगा और उन पर आप चलेंगे और आप उनको समझ कर उनको मानेंगे। तो आई होप, मेरी भी यही आशा है कि आपने यही किया होगा। मैं भी इनकी बातों से सहमत हूँ, आई होप आप भी सहमत हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और जागरूक कर देने वाली वीडियो के साथ। सभी को